धर्म की प्रधानता बतलाने के लिए एक ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वेदों ने धर्म, अर्थ और काम तीनों की ही प्रशंसा की है, अतः आप मुझे यह बताइए कि इनमें से किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। एक बार कुंडधार नाम के मेघ ने प्रसन्न होकर अपने एक भक्त पर कृपा की थी। वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा, तब उसने यज्ञ अनुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से बड़ा कठोर तप किया। इसी निश्चय से उसने भक्ति पूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा की, तो भी उसे धन न मिला। एक दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, यह देवता मुझे अवश्य बहुत सा धन देगा। यह सोचकर उसने धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तरह-तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की। इससे थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा, सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित बताए हैं, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओं की शैया पर सो गया। वह शम, दम, तप और भक्ति भाव से संपन्न तथा शुद्ध हृदय वाला था। उसे रात ही में कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। उसने स्वप्न में बहुत से देवता देखे। उनमें मणिभद्र नाम का एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने तरह-तरह के फल याचकों को प्रस्तुत कर रहा था। देवता लोग उन फल याचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतने ही में कुंडधार देवताओं के आगे आकर पृथ्वी पर लेट गया। तब उससे मणिभद्र ने पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोला, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा करना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके। तब देवताओं के ही कहने से मणिभद्र ने उससे कहा, उठो, उठो, लो तुम्हारा काम बन गया। अब प्रसन्न हो जाओ। देखो, यदि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा हो, तो इसे मन माना धन दे दो। किंतु कुंडधार ने यह सोचकर कि मानव देह चंचल और नाशवान है, उससे कहा, इस ब्राह्मण की बुद्धि तप में लग जाए। मैं अपने भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी या कोई विशाल रत्न राशि नहीं देना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए। मणिभद्र ने कहा, राज्य और तरह-तरह के दूसरे सुख भी सर्वदा धर्म के ही फल हैं, इसलिए इसे फल ही भोगने दो ना। उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, किंतु इस पर भी कुंडधार ने तरह-तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया। इससे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिभद्र ने कहा, तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता प्रसन्न हैं, अतः यह धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही रहेगी। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह वर पाया जो दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ था। इतने में ही ब्राह्मण को अपने पास बहुत से महीन और बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही हुआ। वह कहने लगा, मेरी तपस्या का उद्देश्य इस कुंडधार ने ही नहीं समझा, तो दूसरा कौन समझ सकेगा। अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ। धर्ममय जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब वह ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा घोर तप करने लगा। वह देवता और अतिथियों का सत्कार करके बचे हुए फल मूल आदि से निर्वाह करता था। फिर फल मूल आदि को भी छोड़कर पत्ते खाने लगा। तत्पश्चात उसे भी छोड़कर
पानी पीकर रहने लगा। इसके बाद कई वर्ष तक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्म पर श्रद्धा रखने से और कठोर तपस्या करते रहने से उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहूं, तो वह अवश्य राजा हो जाएगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतने ही में उसके तप के प्रभाव से तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर कुंडधार प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने उसकी विधिवत पूजा की। तब कुंडधार ने कहा, विप्रवर, तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उसके द्वारा तुम राजाओं की गति और भिन्न-भिन्न लोकों को स्वयं देख लो। ब्राह्मण ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं। कुंडधार बोला, तुमने बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की थी। इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुख ही भोगते रहते, तो बताओ मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशा पर दृष्टि डालो। पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यों करता है। इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो प्राय बंद ही हो जाता है। इस बार ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंद्रा और आलस्य आदि घेरे हुए खड़े हैं। कुंडधार ने कहा, देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं, किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। राजन, तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुंडधार के आगे लेट गया और कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके स्नेह को न जानकर मैंने काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को गले लगाया और फिर वहीं अंतर्धान हो गया। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोकों में विचरने लगा। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प द्वारा अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति मिलती है, वे सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गईं। देवता, ब्राह्मण, संत जन, यक्ष, मनुष्य और चारण, ये सब भी धार्मिकों का ही आदर करते हैं, धनाढ्य या कामी पुरुषों का नहीं। राजन, देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का लेश मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्मात्मा विरक्त और मुक्त होने के कारण तथा मोक्ष के साधनों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य पापी किस प्रकार हो जाता है, धर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होता है, उसे वैराग्य कैसे होता है और वह मोक्ष किस उपाय से प्राप्त करता है? भीष्म जी बोले, राजन, तुम्हें सब धर्मों का पता है, तो भी धर्म मर्यादा की स्थिति के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अच्छा, तुम आरंभ से ही मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्म के विषय में सुनो। मनुष्य विषयों को ठीक-ठीक जानने के लिए उनमें इच्छा पूर्वक प्रवृत्त होता है। इससे जिस विषय में उसका राग होता है, उसे पाने के लिए वह बहुत से काम करता है। वह अपने प्रिय रूप और गंध आदि का बार-बार सेवन करना चाहता है। इससे उसका उनमें राग हो जाता है और फिर उस पर क्रमशः द्वेष, लोभ और मोह का भी अधिकार हो जाता है। इस प्रकार लोभ, मोह एवं राग द्वेष से ग्रस्त होकर उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त नहीं होती। वह केवल कपट से ही धर्म का आचरण करता है और कपट से ही धन कमाना चाहता है। इस प्रकार बुद्धि की कपट में प्रवृत्ति हो जाने से उसकी पाप में ही रुचि हो जाती है। फिर तो यदि उसे कोई सगे संबंधी पाप करने से रोकते हैं,
तो वह शास्त्र के प्रमाण देकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने लगता है। राग और मोह के कारण उसका 3 प्रकार का अधर्म बढ़ता है। वह पाप का चिंतन करता है, पाप ही बोलता है और पाप ही करता है। साधु जनों को तो उसके दोष दिखाई देते हैं, परंतु जो वैसे ही आचरण वाले होते हैं, वे उसके मित्र बन जाते हैं। उसे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलता, परलोक की तो बात ही क्या है। इस प्रकार पुरुष पापी बनता है। अब धर्मात्मा की बात सुनो। धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मों का आचरण करता है, इसलिए उसका कल्याण ही होता है। वह कल्याणप्रद धर्म के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है। जो पुरुष सुख दुख की पहचान में कुशल है, अपनी बुद्धि से पहले ही इन राग द्वेष आदि दोषों को देख लेता है तथा सत्पुरुषों की सेवा करता है, उसकी बुद्धि का साधुओं की सेवा और सत्कर्मों के अभ्यास से विकास होता है तथा उसे धर्म में ही आनंद आता है और धर्म ही उसके जीवन का आधार बन जाता है। उसका मन केवल धर्म से प्राप्त हुए धन में ही जाता है। वह जहाँ गुण देखता है, उसी के मूल को सींचता है। इस प्रकार के आचरण से पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे धर्मनिष्ठ सुहृद प्राप्त होते हैं। ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र धन को पाकर वह इस लोक में सुखी रहता है और परलोक में भी सुख पाता है। ऐसा पुरुष शब्द आदि 5 विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, किंतु वह धर्म का ऐसा फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं जाता। वह इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही बढ़ाता है। ज्ञान नेत्र खुल जाने के कारण जब उसे काम, रस और गंध में सुख नहीं जान पड़ता तथा उसका मन शब्द, स्पर्श और रूप में भी नहीं फंसता, तो वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म को नहीं छोड़ता। संपूर्ण लोकों को नाशवान समझकर वह धर्म के फलभूत स्वर्ग आदि की इच्छा को भी त्याग देने का प्रयत्न करता है। तदनंतर उपाय पूर्वक मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्य में वैराग्य की प्रवृत्ति होती है। इससे वह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था, सो मैंने तुम्हें उनका स्वरूप समझा दिया। अब तुम सब प्रकार की परिस्थितियों में धर्म का ही आचरण करना, क्योंकि जो लोग धर्म में डटे रहते हैं, उन्हें सदा रहने वाली परम सिद्धि प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई, बिना उपाय के नहीं, सो अब मैं आपसे विधिवत उसका उपाय ही सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, महाप्राज्ञ, तुम तरह-तरह के उपायों से सर्वदा सब प्रकार के हितकर साधनों की खोज किया करते हो, इसलिए तुम में यह सूक्ष्म वस्तुओं की परीक्षा करने का गुण होना उचित ही है। देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है, वह पश्चिम की ओर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है। सुनो, मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का, संकल्प त्याग से कामनाओं का, भगवत ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का, अप्रमाद से भय का, आत्मा के चिंतन से श्वास प्रश्वास का तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष और काम का नाश करे। भ्रम, मोह और संशय रूप आवरण का शास्त्र के अभ्यास से तथा लक्ष्य की विस्मृति और चित्त का अन्य विषय में चले जाना, इन दोनों दोषों का ज्ञानाभ्यास से दमन करे। वात पित्त आदि जनित उपद्रव और रोगों का हितकारी, सुपाच्य और परिमित आहार से, लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तत्व दृष्टि से निराकरण करे। अधर्म को दया से, धर्म को पालन करके
आशा को भविष्य चिंतन का त्याग करके और अर्थ को आसक्ति के त्याग से ही जाने। वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह का, योगाभ्यास के द्वारा क्षुधा का, करुणा के द्वारा अभिमान का और संतोष से तृष्णा का त्याग करे। तंद्रा को खड़ा होकर, तर्क वितर्क को निश्चय द्वारा, बहुभाषण को मौन द्वारा और भय को शूरवीरता के द्वारा काबू में करे। वाणी आदि बाह्य इंद्रियों का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, उसका शुद्ध चेतन परमात्मा में निरोध करे। इस प्रकार मनुष्य को शांत और पवित्र कर्मा होकर इस परमात्मा पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए वह काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा इन 5 दोषों को छोड़कर वाणी का संयम करते हुए योगा अभ्यास करे। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहार शुद्धि और इंद्रिय संयम, इन सब के द्वारा मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाए तो मिताहार करते हुए इंद्रियों को जीतकर तथा काम क्रोध को काबू में रखकर अपने शुद्ध स्वरूप को परब्रह्म पद में स्थित करने का संकल्प करे। अमूढ़ता, अनासक्ति, काम क्रोध को त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेग से दूर रहना तथा निष्काम भाव से मन, वाणी तथा शरीर का संयम करना, यही मोक्ष का शुद्ध और निर्मल और इंद्रिय आदि के विषय में नारद और देवल मुनि का तथा तृष्णा क्षय के विषय में मांडव्य और जनक का संवाद। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में देव ऋषि नारद और देवल का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषि को बैठे देखकर नारद जी ने उनसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण, यह स्थावर जंगम जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है और प्रलय काल में यह किसमें लीन हो जाता है? देवल ने कहा, देवऋषि, सृष्टि के समय परमात्मा जिनसे समस्त प्राणियों की रचना करते हैं, उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंचभूत कहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से काल इन्हीं के द्वारा प्राणियों को रचता है। जो इनसे भिन्न किसी और तत्व को भूतों का उपादान कारण बताता है, वह निस्संदेह झूठी बात कहता है। नारद, ये 5 भूत और छठा काल नित्य, अविचल और अविनाशी हैं और तेजोमय महातत्व की स्वाभाविकी कलाएं हैं। किसी भी युक्ति या प्रमाण से इन 6 के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो कोई दूसरी बात कहता है, उसका कथन अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो कि 6 ही जगत रूप में स्थित हैं। 5 महाभूत, काल तथा भाव और अभाव अथवा पूर्व जन्म के संस्कार और अज्ञान, ये 8 तत्व नित्य हैं तथा ये ही सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं। प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है, श्रोतेंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई है तथा नेत्रेंद्रिय सूर्य से, प्राण वायु से और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं। विद्वानों का मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। इन 5 को देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना और रस ग्रहण करना, ये 5 गुण हैं तथा रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस, ये 5 विषय हैं। किंतु इन 5 विषयों का ज्ञान इंद्रिय को नहीं होता। इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ ही है। शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, चित्त से मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो अपनी इंद्रियों द्वारा उनके अलग-अलग विषयों को प्रकाशित करता है
फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उनका निश्चय करता है। अध्यात्म चिंतन करने वाले पुरुष 5 इंद्रिय तथा चित्त, मन और बुद्धि, इन 8 को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनका भी विवरण सुनो। मुख इंद्रिय का उपयोग बोलने और भोजन करने में है। पाद चलने की और हस्त काम करने की इंद्रियां हैं, तथा पायु और उपस्थ त्याग करने वाली इंद्रियां हैं। इनमें पायु इंद्रिय मल त्याग करती है। इसके सिवा छठी इंद्रिय बल अर्थात प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणी से तुम्हें समस्त इंद्रियां और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिए। जब अपने-अपने काम से थककर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य सो जाता है। इंद्रियों के निवृत्त हो जाने पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषयों का ही सेवन करता रहे, तो उसे स्वप्न अवस्था समझना चाहिए। जागृत अवस्था में जो सात्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का भोगप्रद कर्म की सहायता से स्वप्न में अनुभव होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण, मन, चित्त और बुद्धि, ये 14 इंद्रियां और सत्व आदि 3 गुण, ये 17 तत्व माने गए हैं। इनसे पृथक 18वां जीव है, जो शरीर में रहता है और नित्य है। जब जीव का वियोग हो जाता है, तो शरीर और उसमें रहने वाले ये तत्व भी नहीं रहते। जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिरने पर दूसरे में और दूसरे के गिरने पर तीसरे में चला जाता है, उसी प्रकार यह जीव काल की प्रेरणा से अविद्या, काम और कर्म के द्वारा एक देह से दूसरे देह में जाता रहता है। अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं, इसलिए देह का वियोग होने पर उन्हीं को दुख होता है। किंतु बोधवानों का निश्चय आत्मा की असंगता के विषय में निश्चल होता है, इसलिए उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव वास्तव में कभी किसी का कुछ भी नहीं है, यह तो नित्य और अकेला ही है। सुख दुख का कारण तो देह ही है। जीव ना कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है। जब कभी इसे तत्व ज्ञान होता है, तो शरीर के संबंध से छूटकर परम गति प्राप्त कर लेता है। देह पुण्य पापमय है, कर्मों के क्षय के साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस प्रकार शरीर का क्षय हो जाने पर यह जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। पुण्य पाप के क्षय के लिए आत्मज्ञान ही साधन है। उनका क्षय होकर जब जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, तभी विद्वान लोग उसकी परम गति मानते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम बड़े ही क्रूर और पापी हैं। हाय, हमने केवल अर्थ के लिए ही अपने भाई, पिता, पौत्र, सजातीय, सुहृद और पुत्रों का संहार कर डाला। हमारी यह अर्थ तृष्णा किस प्रकार दूर होगी? भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मांडव्य जी ने राजा जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय विदेह राज ने जो बात कही थी, वह पुरातन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा जनक ने कहा था, मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं मौत से जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मिथिलापुरी में आग लगी हुई है, तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान होते हैं, उन्हें बड़े समृद्धि संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं, किंतु अज्ञानियों को तो तुच्छ विषय भी मोह में डाल देते हैं। लोक में जो काम जनित सुख है और परलोक का जो दिव्य सुख है, वे दोनों तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वें अंश के समान भी नहीं है। जिस प्रकार काल क्रम से बछड़े की आयु बढ़ने के साथ सींग भी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार धन के साथ तृष्णा की भी वृद्धि होती जाती है। यदि थोड़ी सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती है, तो नष्ट होने पर
वही दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कामनाओं की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। कामनाओं की आसक्ति दुख रूप ही है। यदि किसी प्रकार धन मिल जाए तो उसे धर्म में ही लगा दे। भोगों की सामग्री इकट्ठी न करे। विद्वान अन्य सब प्राणियों को भी अपने ही समान देखता है। इसी से वह कृतकृत्य और शुद्ध चित्त होकर सब वस्तुओं को त्याग देता है। वह सत्य असत्य, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय, भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। तृष्णा का त्याग दूषित अंतःकरण वालों के लिए अत्यंत कठिन है। यह मनुष्य के बूढ़े हो जाने पर भी शिथिल नहीं होता तथा उसके जीवन पर्यंत रहने वाले रोग के समान है। अतः इसका त्याग करने में ही सुख है। राजा के ये वचन सुनकर मांडव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनके कथन की प्रशंसा करके वे मोक्ष मार्ग में सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, प्रकृति से परे जो परब्रह्म अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसी विद्या और कैसे कामों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, स्वल्पाहार करने वाला और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से अतीत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मुनि को चाहिए कि अपने घर से निकलकर फिर लाभ और हानि में समान भाव रखे। यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगे तो उनकी भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मन से किसी वस्तु को दूषित न करे, अर्थात मन, वचन और व्यवहार द्वारा किसी के प्रति दुर्भाव प्रकट न करे तथा किसी के भी सामने या पीछे उसके दोष न कहे। किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचावे, सूर्य के समान सदा विचरता रहे तथा कभी किसी के साथ वैर न ठाने। अपनी निंदा को सहन करे, किसी के प्रति अभिमान न करे। कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मारपीट करे तो स्वयं उसके हित की ही बातें कहे। गांव में रहकर लोगों के साथ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार न करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के घर पहले से निमंत्रित होकर न जाए। मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करे तो भी शांत रहे। अपने मुंह से कोई कठोर शब्द न निकाले, सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बनावे। जब पाकशाला से धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, सब लोग भोजन कर चुके और परोसना भी बंद हो जाए, उस समय यति को भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का प्रयत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए, इसकी भी परवाह न करे। यदि ना मिले तो दुखी ना हो और मिल जाए तो प्रसन्नता न माने। इन तुच्छ लौकिक लाभों की इच्छा न करे। जहाँ विशेष सत्कार होता हो, वहाँ भिक्षा न करे। इसके सिवा सत्कारवश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे बचता ही रहे। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष या गुण कहकर उसकी निंदा या स्तुति न करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूनी कुटी, वृक्ष के नीचे, वन में अथवा गुफा के भीतर अज्ञात चर्या से रहकर आत्म अनुसंधान में ही निमग्न रहे। अनुकूलता और प्रतिकूलता में अविचल अविनाशी सम स्वरूप ब्रह्म भाव से स्थित रहे तथा अपने कर्मों से पुण्य पाप रूप कर्म फल की भावना न करे। सर्वदा तृप्त और पूर्णतया संतुष्ट रहे। मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास न फटकने दे। प्रणवादि के जप में तत्पर रहे तथा वैराग्य का आश्रय लेकर मौन रहे। देह और इंद्रिय आदि भौतिक पदार्थों में
अनात्म दृष्टि का अभ्यास रखे, जीवों के जन्म मरण पर विचार करता रहे, किसी वस्तु की इच्छा न करे, सब पर समान भाव रखे, भात आदि पकाए हुए तथा कंद मूल आदि बिना पकाए भोजन से निर्वाह करे, तथा आत्म लाभ के लिए प्रशांत चित्त, मिताहारी और जितेंद्रिय रहे। तपस्वी को वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को वश में रखना चाहिए। जहाँ निंदा या प्रशंसा हो, वहाँ दोनों में समान भाव रखकर उदासीन रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण अत्यंत पवित्र माना गया है। सन्यासी को उदार चित्त, सब प्रकार जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, अनिकेत और समाहित चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित देश में नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थों से संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि को बिना प्रकट किए जो वस्तु मिले उसी को पाने की इच्छा रखनी चाहिए, तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह सन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष स्वरूप है, किंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने इस धर्म को विद्वानों के लिए मोक्ष का विमान ही बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान करके घर से निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है, तथा वह अजर अमर हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृत्रासुर की कथा सुनाना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई और व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है। न जाने यह दुखनाशक सन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम न जाने कब यह राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। भीष्म जी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है, सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्ध ही है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। तुम जैसा मानते हो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसलिए समय आने पर अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता, तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय यह ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्रासुर ने किस प्रकार का आचरण किया था। उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृत्रासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य जी ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती। वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक-ठीक जान लिया है। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक नहीं होता। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं, और कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार-बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर
फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियमानुसार चल रहा है। उसे ऐसी-ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृत्रासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया, किंतु मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूँ। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उनकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु और संपूर्ण भूतों के पितामह है। भगवान, अवश्य ही अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है जो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ। कृपया यह बताइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा किस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहां महामुनि सनत कुमार उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आराम से बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवन, इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए, यह सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं। वे ही प्रलय काल आने पर उसका संहार करते हैं और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और आभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्मों के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्मों में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले, सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं। वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके चरण है, स्वर्ग लोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा मन है, महत तत्व बुद्धि है और जल रसनेंद्रिय है। संपूर्ण ग्रह उनकी भ्रकुटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुए हैं। सत्व, रज, तम तीनों गुण नारायण स्वरूप हैं। संपूर्ण आश्रमों के और जप आदि कर्मों के फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उनके रोम हैं, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम
उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं, वे ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्मदर्शन रूप परम धर्म, तप और सत असत स्वरूप हैं। वे ही श्रुति, शास्त्र, यज्ञ पात्र और 16 ऋत्विज हैं तथा वे ही प्रजापति, विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। जिस समय मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है, उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्रों अगाध बावड़ियां हो और उनमें से बाल के अग्र भाग द्वारा एक दिन में केवल एक ही बूंद जल निकाला जाए, तो उन सबके सूखने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय प्रजा के उत्पत्ति प्रलय रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्ह मात्र भाव रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्य है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। वृत्रासुर ने कहा, भगवन, मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, यह अनंत और महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, सनत कुमार जी ने वृत्रासुर के आगे जिनका निरूपण किया था, वे भगवान विष्णु, ये श्री कृष्ण चंद्र ही है ना? भीष्म जी बोले, मूल में स्थित जो भगवान देवादि देव हैं, वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टम अंश से उत्पन्न हुआ समझो, किंतु ये अपने अष्टम अंश से ही तीनों लोकों को रच देते हैं। वे अविनाशी भगवान, महान शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं।